एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म मुल्क भर में धड़ाधड़ मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कराची का ये हाल है कि एक मंसूबा जो 2 साल से चल रहा है वो पूरा ही नहीं होके दे रहा। यही नहीं, ऐसे कई मंसूबे हैं जो हुकूमत की कारकर्दगी का मुंह चढ़ा रहे हैं। ऐसे ही कुछ मंसूबों का अहवाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले निम्रा के पास चलते हैं। निम्रा, आप बताइएगा कि इस वक्त आप कहाँ पर हैं और यहाँ क्या सूरत हाल देख रही हैं? बिल्कुल जी, कराची में जारी तरक्याती मंसूबों के मकासद तो तब्दील होते ही नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से शहरियों की सहूलियात के लिए शुरू किए जाने वाले ये मंसूबे अब अजियत का सबब बन रहे हैं, जिनमें सर फहरिस्त बात की जाए तो BRT रेड लाइन का वो मंसूबा है जिसका हदफ मुकर्रर किया गया था 30 माह का, और साल 2021 में इस मंसूबे को शुरू किया गया था। लेकिन आज 4 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद 50% काम भी मुकम्मल नहीं हुआ। तकनीकी मसाइल और दीगर सहूलियात के फुकदान के बायस मंसूबा मुसलसल ताख़ीर का शिकार है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर की अहम शाहराह पर जारी ये तरक्याती मंसूबा, जिसे यूनिवर्सिटी रोड के नाम से जाना जाता है, जिस पर 6 से ज़ायद जामियात हैं और कई दफातर भी मौजूद हैं, अस्पताल भी मौजूद हैं और रोज़ाना लाखों लोग इस सड़क से सफ़र करते हैं। उसके बावजूद इस सड़क पर जारी तरक्याती काम नामुकम्मल है। हम चलते हैं, हमारे दीगर नुमाइंदे भी दीगर मकामात पर मौजूद हैं जो हमें आगाह करेंगे कि शहर में जारी दीगर तरक्याती मंसूबे की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है। फरहान खान की जानिब रुख करते हैं। जी, ओवर टू यू फरहान। बहुत शुक्रिया नम्रा आपका। मैं इस वक्त करीमाबाद अंडरपास के ऊपर मौजूद हूँ। बात की जाए इस मंसूबे की तो ये मंसूबा 2023 मार्च में जो वो आगाज़ किया गया था। इस मंसूबे की लंबाई की बात की जाए तो 1.8 किलोमीटर तवील रास्ते के ऊपर फैला ये करीमाबाद अंडरपास, जिसका आगाज़ तो आज से 2 साल कबल जो वो किया गया था। मुद्दत पूरी हो गई है लेकिन ये मंसूबा जो वो मुकम्मल नहीं हो सका है। 2 साल का जो वो वक्त इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए लिया गया था, लेकिन ताहाल इस मंसूबे का सिर्फ 80 से 85% काम जो वो मुकम्मल हुआ है। अगर लागत की बात की जाए तो ये मंसूबा जब आगाज़ किया गया था तो इसकी लागत 1 अरब से बताई गई थी, लेकिन अब ये मंसूबा 3 अरब से ज़ायद जो वो लागत से तजावुज़ कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ है। हमारे नुमाइंदा विसाम एक जगह मौजूद है। ओवर टू यू विसाम, वहाँ की सूरत हाल बताइएगा, आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है वहाँ की? बहुत शुक्रिया फरहान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के अंडरपास पर, जो गुज़िश्ता 1 साल से तामीर हो रहा है, जिसका तामीर का आगाज़ जो है वो जनवरी से शुरू हुआ था, जो अब तक के जारी है। मैं आपको बताता चलूँ, इसमें जो लागत लगी है वो 1 अरब 48 करोड़ की बताई जा रही है। लेकिन मैं आपको हैरान कुन बात बताता चलूँ कि ये 500 मीटर के टुकड़े पर बनाया जा रहा है। मंसूबा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें जो वक्त दिया गया वो 2 साल का दिया गया है। हमारी शहरियों से बात हुई है, शहरियों का कहना है कि ये अंडरपास 500 मीटर के टुकड़े पर बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद 2 साल का वक्त देना ये एक हुकूमत की जानिब से एक नाअहली है, क्योंकि 500 मीटर का जो अंडरपास है वो 6 महीने में भी तैयार किया जा सकता था। मैं आपको बताना चलूँ, उसके इर्द गिर्द जो है रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, दुकानें भी हैं, जो 1 साल पहले अच्छी खासी चला करती थी, मशहूर भी थी, मारूफ भी थी, लेकिन अब जो है वो दुकानें और रेस्टोरेंट जो है बंद हो चुके हैं, और जो यहाँ पर जो एतराफ़ में दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो बेहतर तरीके से जो चल सकें। जी बिल्कुल जी, जिस तरह फरहान और वसाम ने आपको शहर में दीगर तरक्याती मंसूबों का अहवाल बताया, इसी तरह शहर में जब भी कोई मंसूबा शुरू होता है, शहरियों का अब सवाल बन चुका है कि क्यों इंतज़ामिया की जानिब से मुसलसल ताख़ीर के बायस ये शहरियों के लिए अज़ियत का सबब बनते हैं। सहूलियात का फुकदान है या फिर नाक़िस मनसूबा बंदी है, ये सवाल अब हर ज़बान पर नज़र आता है, जिसका जवाब देना अब इंतज़ामिया के लिए ज़रूरी हो गया है। जी।